इस टाइम हम सबको पता है कि प्रोडक्टिव होना कितना ज़रूरी है। हम अपने बचपन में अपने आप से बहुत सारे प्रॉमिसेस कर लिया करते थे और आज हम उन्हें किसी न किसी तरह से पूरा भी कर चुके हैं, अपने सपोर्टिव्स के थ्रू या अपने पेरेंट्स के थ्रू। बट अब बात है हमारे करियर की। मैं आज भी जब अपने पास्ट पर नज़र डालती हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ना यूज़लेस नज़र आती हैं, बिकॉज़ मैं जो ना देर से सोती थी, देर से उठती थी, स्टडीज़ को बिल्कुल भी अपने सीरियस नहीं लेती थी, अपने ही आप को खुद डिमोटिवेट करती थी। मेरे लिए कोई भी मसला जो है ना वो मसला ही नहीं होता था। मैं किसी चीज़ में सीरियस ही नहीं होती थी सिवाय अपनी पॉकेट मनी सेविंग्स के। दिस इज़ फ़िज़ा तामिर और मेरी लाइफ़ में ट्रबल्स आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से। बट नाउ आई न्यू इट हाउ टू सॉल्व दीज़ ऑल इन जस्ट 7 स्टेप्स, और ये 7 स्टेप्स मैंने अपनी लाइफ़ में रिसेंटली फॉलो करना शुरू किए हैं और ये मेरे लिए मैजिकल है। तो अगर तुम भी अपनी लाइफ में अपने गोल्स को सेट करने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो या उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे, तो इन 7 स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना। और इनमें से जो 7th वाला है ना, वो मेरा फेवरेट वाला है, उसे मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा करती हूँ पसंद। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और बताना कमेंट्स में तुमने इस वीडियो से क्या सीखा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फर्स्ट इज कंसिस्टेंट। देखो, कंसिस्टेंसी का तो हर कोई कहता है, बट प्रॉब्लम इज कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे किया जाए। तो मैं जो बात करने लगी हूँ वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की। अगर तुमने अपने आप से कोई कमिटमेंट कर ली है कि मैंने सुबह उठ के नाश्ता करना है और अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है, तो सुबह तुम उठो, लाजमी उठो। वो बेशक तुम एक पीस ऑफ स्लाइस ही क्यों ना खाओ, बट उठो और उसे खाओ। फिर उसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुम सो या जागो। अगर तुमने अपने आप से कमिटेड किया है कि मैंने सुबह उठ के 10 बजे अपनी स्टडीज को करना है, तो उठो और करो। डजेंट मैटर कि तुम 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, तुम 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो या आधा घंटा करो, डजेंट मैटर, बट करो। अगर तुमने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैंने शाम में जो है जॉगिंग के लिए जाना है, तो जाओ, फुलफिल करो अपने कमिटमेंट को। इट डजेंट मैटर कि तुम कितनी देर कर रहे हो, जस्ट अभी स्टार्ट है तो तुम उसको फुलफिल करने की कोशिश करो। सेकंड, परफेक्ट चूजर। देखो, हम अब इस दुनिया में परफेक्ट बनकर तो आए नहीं है, तो हम जो गोल सेट करते हैं ना, उसका हमारे लिए परफेक्ट होना बेहद जरूरी है। सो हम अपने कोई भी गोल को या अपने कैरियर को चूज तो कर लेते हैं, बट आगे जाके हम उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज होने लग जाते हैं कि अभी ये करना हमारा ठीक है या नहीं है, ये मेरा डिसीजन भी सही है या नहीं है, ये मुझे आगे जाके डिस्टर्ब तो नहीं कर देगा, मेरा कैरियर पर से फोकस तो नहीं हट जाएगा। नहीं, तुमने अगर एक चीज को चूज किया है तो उसे परफेक्ट बनाना तुम्हारा काम है। वो किसी के लिए भी कभी भी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। तुमने क्योंकि चूज किया तो उसे अपने लिए खुद परफेक्ट बनाओ। दिस इज द मैटर। ये तुम्हारा काम है और उसके ऊपर इतना काम करो कि वो परफेक्ट तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाए और लोग कहें कि हाँ यार, ये चीज इस बंदे ने सही टाइम पे सही तरीके से चूज करी। थर्ड है अप्रिशिएट योरसेल्फ। देखो, कोई भी आगे तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करेगा। तुम अपने आप को एक कमरे में बंद करो और वहां पे अपने काम को अगेन और अगेन करते रहो। ठीक है, थोड़ा सा गलत होगा, फिर थोड़ा सा अच्छा होगा, फिर और ज्यादा अच्छा होगा और फिर उससे भी ज्यादा अच्छा होगा। सो उस टाइम पे तुमने हार नहीं माननी। जब तुम बार बार कोशिश करते रहोगे तो उस टाइम पे भले आप 0.11 भी कर रहे हो ना, तो अपने आप को खुद से अप्रिशिएट करो। अगर तुमने सोचा था कि मैंने सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना है, तुम उठ ही गए हो ना, तुम इवन उठ ही गए हो बस अभी, तो तुम अपने आप को अप्रिशिएट करो। वाह यार, क्या बात है तुम्हारी, तुम तो सुबह जल्दी जल्दी उठ गए। अगर तुमने सोच ही लिया है कि मुझे सुबह 10 बजे उठ के स्टडीज करनी है, तो तुम उठ के करो। और तुम उठ ही गए हो और तुम कर ही रहे हो, तो करने पर भी अपने आप को एप्रिशिएट करो। और उसके अलावा भी तुमने कोई और काम अपने लिए सोच के रखा है, तो तुम वो कर रहे हो, तो उसके ऊपर अपने आप को एप्रिशिएट करो। नहीं समझ आता, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, तब अपने आप को एप्रिशिएट करो। एप्रिसिएशन इज टू इम्पोर्टेंट माइंडेड, और इसके बगैर जो है ना, कोई काम नहीं होने वाला। देखो, हर कोई आके आपको एप्रिशिएट नहीं करेगा, आपने खुद अपने आप को ये वाली अप्रिसिएशन देनी पड़ेगी। फोर्थ इज लाफ मोर लाउडर। अब ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट वन। अब जब तुम कोई काम करना शुरू कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो। अभी तक तुम अच्छे भले बैठे हुए थे, अभी तुम्हें हो क्या गया, कौन सी कीड़े ने काटा है। सो जिस कीड़े ने भी तुम्हें काटा है, उसे अपने अंदर संभाल के रखो। और अगर तुमने काम करना शुरू कर ही दिया, तो अपने अंदर भी इतना कॉन्फिडेंट ले ही आयोगे कि भाई अब ये मुझे मेंटेन करके ही रखना है, मुझे इसी कंसिस्टेंसी के फ्लो में चलना है, मुझे ये चीज अचीव करनी ही है। तो अब अगर कोई हंसता भी ना, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट अगर वो हंस रहा है ना, तो तुम बदले में उसको ही शेम फील कराने के लिए उसके ऊपर हंसो। आज से कुछ टाइम पहले जब मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन थी, तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि कोई मेरे ऊपर हंस क्यों रहा है। इवन दो वो मुझसे मजाक ही क्यों ना कर रहा हो, बट मैं बहुत ज्यादा ना अपने आप में कंजेस्टेड हो जाती थी। मतलब मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये बंदा ऐसे हंस क्यों रहा है, मैंने ऐसा भी क्या बुरा कुछ कर दिया। बट उसका मतलब कुछ और होता था हंसने का, और मैं कुछ और ही ज्यादा समझ जाती थी। और उस पॉइंट पे आके ना, मैं वो अपना काम का मोटिव छोड़ देती थी। उस काम के ऊपर से मैं अपना ध्यान हटा लेती थी कि यार शायद मैं ये काम अच्छा नहीं कर रही। बट मैं क्यों अच्छा नहीं कर रही? अगर वो बंदा हंस रहा है, तो उसके हंसने से क्या मेरा काम बुरा हो गया? नहीं, वो हंस रहे शायद मेरी एफर्ट्स पर, क्योंकि मैं अभी तक एफर्टलेस थी और अब मैं एफर्ट्स करना शुरू कर दी। अब मेरे ऊपर कोई हंसता है या मेरी किसी भी पॉइंट पर मुझे नोटिस कराने की कोशिश करता है, तो मैं उससे ज्यादा हंसती हूँ। बट यही बात कहती हूँ कि ओके, दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू मी, सो व्हाई आई एम लाइफिंग ऑन दिस, और व्हाई आई एम इग्नोरिंग दिस पॉइंट ऑफ माइन। सो उस पॉइंट पर हो सकता है कि कोई भी बंदा तुम पर हंसे, बट तुमने उसको हंसने नहीं देना, उसको इग्नोर करो और उससे ज्यादा उसी के ऊपर हंसो। बिकॉज
तुम अभी तक मीनिंगलेस थे, बट अब तुम्हारे पास कोई ना कोई गोल सेटिंग है। तो अगर वो हँसता है तो उसे हँसने दो, और वो तुम्हें कोई चीज़ नोटिस करवा रहा है तो कोई बात नहीं, करवाने दो, उसका काम है, तुम अपना काम करते रहो और कोई भी कंप्लेन मत करो, बिकॉज़ ये चीज़ तुम्हारे पास तुमने खुद नहीं बिल्ड करी, ये नेचुरली तुम्हारे अंदर बिल्ड हुई है। अगर तुम मोटे हो तो तुम्हारे अंदर ये चीज़ नेचुरली है, तुम अगर पतले हो तो तुम्हारे अंदर ये भी चीज़ नेचुरली है। तुम्हारे हेयर अच्छे नहीं है, तुम्हारे हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, तो ये भी तुम्हारा नेचुरली है। व्हाई आर यू डिसअपॉइंटेड ऑन दीज़ ऑल थिंग्स? दीज़ आर नेचुरल। सो मूव टू अनदर वन। फिफ्थ इज़ टॉक योरसेल्फ। अब अपने आप से बातें करना कोई पागलपंती नहीं है, इट्स अनदर टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस। तुम अगर किसी से भी बात करने में घबराते हो तो पहले तुम्हें अपने ही आप से बात करना सीखना पड़ेगा। सामने जाओ, शीशे के खड़े हो और वहां पे जाके अपने ही आप से बात करना शुरू करो। अपने आप को बातों बातों में अप्रिशिएट करो, अपने आप से वो सारी शिकायतें करो जो तुम किसी और से करना चाहते हो, या किसी और के दिल में तुम्हारे लिए, किसी और के लिए तुम्हारे दिल में कोई रिग्रेट है, तो तुम वो सब चीजें भी अपने आप से ही शीशे के सामने खड़े होकर बात करो और अपनी इस चीज को फारिग करो अपने अंदर से, और अपने अंदर एक नई पर्सनैलिटी को राइज करो। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो अपने आप से बात करना बेहद इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, अपने आप से बात नहीं करते, अपने गोल्स को क्लियर नहीं करते, अपने विजन्स को क्लियर नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर नहीं करते, तब तक के जो है ना आपके दिल में, आपके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा एक कांटे की तरह अटकी रहती है, वो आपको आगे ही नहीं बढ़ने देती। सो इसीलिए जो है बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव अफर्मेट्स के साथ अपने आप से बात करो। तो ये नहीं है कि अपना गुस्सा भी निकालना, खड़े हो गए शीशे के सामने कि नहीं मुझे बस बात करनी है। सिक्स्थ इज मैनिफेस्ट। अब मैनिफेस्टेशन जो है ना बहुत कमाल की चीज है। आप जो है ना उससे अपने अंदर एक बेहतरीन किस्म का चेंज ला सकते हो, और ये चीज मैंने रिसेंटली फेस करी है कि आप चाहो तो मैनिफेस्टेशन से अपने प्रॉब्लम्स को 2 मिनट में हल कर सकते हो, और आप चाहो तो 15 दिन में सॉल्व करो उन मसलों को, आप चाहो तो 10 दिन में, और आप ही चाहो तो वो प्रॉब्लम्स सारी जिंदगी आपके साथ चल सकती हैं। सो दिस इज द बेटर वे कि आप कुछ मैनिफेस्ट करो और उसी के ऊपर जो है आपकी बॉडी काम करना शुरू कर देती है, आपका माइंड काम करना शुरू कर देता है, और आप ना आहिस्ता आहिस्ता वो चीज अचीव भी करना शुरू कर देते हो। जस्ट 0.0 समथिंग कर बट वो आपके अंदर अचीव होना शुरू हो जाती है। सो मैनिफेस्ट करो। अगर आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है कि यार ये चीज मुझे करनी है और ये चीज मेरी है, तो नो डाउट कि कुछ ही टाइम में वो चीज आपकी होना भी शुरू हो जाएगी, बिकॉज आपका माइंड उस चीज के ऊपर काम कर रहा होगा। सो मैनिफेस्टेशन इज लिटिल बिट क्वाइट बिट बेहतरीन सी चीज है। मुझे तो बहुत मजा आया जब मैंने इसको रिसेंटली डिस्कवर करा ना, मैनिफेस्टेशन को। जब मैंने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ना स्टार्ट करी, तो उस वक्त जो है बहुत ही मजेदार तरीके से मुझे मैनिफेस्टेशन जो है समझ में आई, और मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, और इट्स लिटरली वर्क्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। देखो, कीप प्रैक्टिसिंग, इट्स मेक योर पर्सनैलिटी मोर पावरफुल। अब ये मैं बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करना शुरू करी अपने एक ही काम की, बिकॉज़ मैं भी बहुत ज़्यादा लेज़ी, बहुत ज़्यादा फारिग किस्म की इंसान रहना शुरू कर दिया था मैंने, पता नहीं क्यों। और फिर उस टाइम मैंने जब से अपने अंदर बिल्डिंग को स्टार्ट करना शुरू किया, सो मुझे रियलाइज़ होने लग गया कि यार बहुत सारी चीज़ें मुझे बार-बार क्यों करनी पड़ रही है। बट एक पॉइंट पे आके मुझे रियलाइज़ हुआ, यार बार-बार करने से ये चीज़ मेरे अंदर बेहतर हो रही है। सो जब से ना मैं घबरा नहीं रही कीप प्रैक्टिसिंग से। सो प्रैक्टिस करना वैसे भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना अच्छे तरीके से, वो हमारे अंदर बिल्ड हो ही नहीं सकती, और अगर बिल्ड हो भी जाएगी ना तो इतनी मज़ेदार सी चीज़ नहीं बन के निकल सकती, वो इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होंगे अगर वो बगैर प्रैक्टिसिंग के होगी। सो बस आज की वीडियो में यही सब कुछ था। बहुत ईज़ी से स्टेप्स हैं। ये 7 पॉइंट्स मेरे लिए तो बड़े मैजिकल हैं। आप भी इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट इनमें से 3 to 4 करने की कोशिश करना, बिकॉज़ ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईज़ी सी टिप्स हैं। और अगर इनमें से कोई स्टेप आप फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो उसे कमेंट में ज़रूर बताना कि उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिकॉज़ मेरा तो बहुत अच्छा है किसन। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और कमेंट्स वगैरह करके बताओ, सब्सक्राइब करो अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।